हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा हमने आपको वर्ड से दिखाया कि दो वर्ड्स है, एक है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इन दोनों वर्ड्स का आप मीनिंग जब देखेंगे तो इलेक्ट्रोड का संबंध है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। केमिस्ट्री हमने आपको पहले बताई थी कि अगर आपसे बात किया जाए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो सिंपल लैंग्वेज में कहा था कि ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ केमिकल्स। फिर हमने एक क्वेश्चन बताया था कि हो सकता है किसी बुक्स में ना मिले कि व्हाट इज केमिकल, और इसका आंसर बताया था एनीथिंग्स व्हिच आर चेंजेबल एंड रिएक्टेबल आर केमिकल्स। जितनी भी दुनिया में अवक्रियाशील या परिवर्तनशील चीजें हैं वो सब की सब केमिस्ट्री में। तो हमको यहाँ पर जब दोनों एक साथ निकाल दें तो केमिस्ट्री का मतलब चेंज। एक वर्ड में हम इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रो केमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस में हमें क्या पढ़ना है? वो चेंजेस जो हो ड्यू टू ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्कोप में लाते हैं। आप चाहें तो इसके आधार पर इसको डिफाइन कर लें। नोट करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a branch of physical chemistry which deals with the study of chemical changes and electrical energy. Chemical changes and electrical energy. Hence in electrochemistry we study the electrochemical changes which are defined as changes involving transport and transfer of electrons accompanied by a flow of an electric current for carrying out the electrochemistry. We require electrolyte, a pair of electrodes and an external circuit. These
These are the essential requirement to study about the electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी किसको पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। First, number 1, energy producing electrochemical changes. Electrochemical changes. Number 2, energy consuming electrochemical changes. एक में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी और दूसरे में एनर्जी कंज्यूम होगी। अब इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम क्लासिफाइड करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स नोट करिए। Electrochemical cells are defined as a system. Electrochemical cells are defined as a system consisting of two metallic electrodes dipping in same or different electrolytes in electrical communication. Electrochemical cells are of two types. One is called electrolytic cells. Number 2 are known as galvanic cell or voltaic cells. ये दो सेल्स आपके सामने, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, दूसरा गैल्वेनिक सेल्स, जिसको हम लोग वोल्टाइक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट को आप नोट करिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। दोनों में डिफरेंसेस ऊपर से ही जान लें। ये जो है एनर्जी कंज्यूमिंग, यह एनर्जी हमको पढ़ना है जिसमें हमको लाभ यानी एनर्जी प्रोड्यूसिंग हो। अब इसको आप लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। This cell involves the electrical energy consumed to
bring about a chemical change, to bring about a chemical change. Hence, in electrolytic cell, the electrical energy consuming, या सिंपल भाषा एनर्जी कंज्यूमिंग लिख दो, एनर्जी कंज्यूमिंग इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल electrolysis of an aqueous HCl2 to H2 and Cl2. Electrolysis of an aqueous HCl to H2 and Cl2. नेक्स्ट नोट करिए गैल्वेनिक सेल्स. In this cell, the chemical energy is converted into electrical energy by virtue of any physical or chemical changes within the cell. So in galvanic cell, energy producing electrochemical changes taking place within the cell. In galvanic cell, the driving force is the decrease in free energy. It may be due to chemical or physical changes. Galvanic cells are also classified into number 1 chemical cell or formation cell. Number 2 concentration cell. Chemical cell or formation cell, second concentration cell. इसको भी सिंपली समझ लें, जैसे वहां जाना था, ये होगा ड्यू टू केमिकल चेंजेस occurring within this cell, due to physical changes occurring within the
सेल्स। लिखिए पहला केमिकल सेल्स और फॉर्मेशन सेल। It is the galvanic cell. It is the galvanic cell in which electrochemical changes due to physical changes occurring within the cell. Next, concentration cell. In this galvanic cell, electrochemical changes are due to physical changes occurring within the cell. This involves the flow of matter from one part of cell to the other. कंक्लूजन में आप लिख लें कि 10 galvanic cell serves as a source of electricity, but electrolytic cells cannot the classification, next line में लिख लो कि the classification of electrochemical cells can be drawn by a chart. एक आपने यहां पर किया galvanic cell, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने बताया यूज किसका है, गैल्वेनिक सेल का। इस गैल्वेनिक सेल्स में आपने दो पार्ट किया, एक है केमिकल सेल, दूसरा है कंसंट्रेशन सेल। यह केमिकल सेल को भी आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है केमिकल सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट, दूसरा केमिकल सेल विथ ट्रांसपोर्ट। आप इस कंसंट्रेशन सेल्स को लीजिए, ये भी दो पार्ट में है,
एक है इलेक्ट्रोड, साइड में लिख देता हूं कंसंट्रेशन सेल। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इस इलेक्ट्रोड सेल्स को भी दो पार्ट में आपने बांट रखा है। एक पार्ट कहता है एमलगम गैस कंसंट्रेशन सेल, दूसरा गैस कंसंट्रेशन सेल। इधर जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो आपको कांक सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट, कांक सेल विथ ट्रांसपोर्ट। This is the overall classification types and short definitions of electrochemical cells are completed. नेक्स्ट पर हम लोग इसके हाफ सेल रिएक्शंस